जी तो संगियो तो बेलियो मित्रों तो तेलियो लवारो ते गवारो सिखो ते सरदारो लसियां ते पीड़ू रोटियां ते पाड़ू मेरे सारे पैणों ते पिराओ जरा नेड़े नेड़े आओ देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलो। जहाँ जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच रही है तमाम देखने सुनने वाले हर को हमारा मज़हब हर तबके के बंदे को बंदाए ना चीज़ जुनैद इकबाल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों बाद अस्सलाम, उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुशबाश और हंसते मुस्कुराते होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होनी जा रही है। आज के व्लॉग में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं जी करारेदार चना चाट की रेसिपी। और जो भी लोग सीखना चाहते हैं जी चना चाट कैसे बनती है और जो तरीक़ाकार सीखना चाहते हैं और या वैसे ही रेसिपी देखने का शौक़ रखते हैं तो उनके लिए हमारी वीडियो बड़ी मज़ेदार होने जा रही है। और हम आपको आज दिखाएंगे जी कि चना चाट कैसे बनती है। करारेदार कड़ाकेदार चना चाट बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो जी। तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें और दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं जी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले तरीकाकार क्या होता है। हमारे साथ रहिएगा। जी तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है जी ये जो बर्तन है इसमें मैंने जो चने हैं वो भिगो दिए हैं जी पानी में। सबसे पहले आपने करना क्या है, जो आपके चने हैं उनको अगर आपने कल चाट बनानी है तो एक दिन पहले रात को उनको भिगो दें और उससे ये होगा कि दोस्तों वो जब आप उनको गलने के लिए चूल्हे पे चलाएंगे तो वो अच्छी तरह से गल जाएंगे, क्योंकि पहले से ही वो डीप हुए होंगे पानी में तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपकी चना चाट एकदम मज़ेदार करारेदार और कड़ाकेदार बनेगी। ये आप देख सकते हैं मैंने रात को ये चने पानी में भिगो दिए थे और अभी अनकरीब में इनको चूल्हे पे भी चढ़ाने लगा हूँ जी। बाकी ताकि जो इनमें कसर रह गई है वो चूल्हे पे चढ़ के तो आग लगाएंगे अच्छी तरह से, फिर ये गल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों फिर शुरू करते हैं, अपने किचन में चलते हैं तो फिर आपको दिखाएंगे आगे क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तरीकाकार ये है कि आपने चना चाट बनाने के लिए आप जो चने हैं वो आपने एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले आपने पानी में भिगो देने हैं। उसके बाद आपने इनको गले चूल्हे पे चढ़ा देना है। जी तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जी अपने किचन में और यहाँ पे आके अब हम अपनी जो आग है वो जला रहे हैं जी चूल्हे के अंदर। जो शहरी लोग हैं उनको तो मसला कोई नहीं है, उन्होंने तो बस माचिस की तीली को आग लगानी है और चूल्हे में डालनी है। गैस लगी हुई है या किसी के पास सिलेंडर है उनके लिए तो बड़ा आसान काम है, लेकिन हम दोस्तों क्योंकि गांव में रहते हैं तो हमें लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं और लकड़ियों वाली आग जो है वो बड़ी मुश्किल से लगती है। लेकिन ये है दोस्तों कि जो लकड़ी के ऊपर पक के चीज़ तैयार होती है उसके खाने का अपना ही मज़ा होता है जी, उसका एक अपना ही टेस्ट होता है। ये भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चले आपको हम दिखाते हैं। हमने अपनी जो चूल्हे में आग लगाई है और उसके बाद हमने ऊपर ये आप देख सकते हैं जी अपने आलू और चने हमने दोनों चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिए हैं जी। और ये दोस्तों आपने आग अच्छी तरह से लगानी है, आप देख सकते हैं हमने बड़ी अच्छी तरह से आग लगाई है जी। और इस तरह ये होगा कि अच्छी आग लगाने से आपके जो चने और आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाएंगे और जब चने और आलू अच्छी तरह से गलेंगे तो चाट भी करारेदार बनेगी जी। तो दोस्तों हमारे चने और आलू गल चुके हैं और अब हम इनको निकालने लगे हैं जी बर्तन में। ये आप चेक कर सकते हैं जी। ये आपने आलू जो है वो एक अलग बर्तन में रखने हैं और जो चने हैं वो आपने एक अलग बर्तन में रखने हैं। ये आप चेक कर सकते हैं हमने दो बर्तन रखे हुए हैं और इनमें हम निकाल रहे हैं जी आलू और चने और बड़ी अच्छी तरह से ये गल चुके हैं जी। ये हम एक बर्तन में हमने सारे आलू जमा कर लिए हैं और चने एक अलग बर्तन में हमने डाल दिए हैं जी।
फिर इसके बाद इनको थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देना है जी ठंडा होने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। उसके बाद आपने इनको छीलना है, इनके ऊपर से छिलका उतार लेना है, वो आपको दिखाएंगे साथ साथ जब ये ठंडे हो जाएंगे जी। जी तो दोस्तों हमने ये निकाल लिए हैं चने और आलू, और चलें फिर थोड़ी देर में जब ये ठंडे हो जाते हैं उसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आलू हमारे गाल चुके हैं और अब हम इनको छील रहे हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। आपने इस तरह से इसका छिलका उतारना है जी आलू का, आराम आराम से, और बड़ी एहतियात से उतारना है ताकि इसके साथ जो छिलके के साथ आलू है वो साथ में ना उतरे। बिल्कुल बारीक सा ये छिलका होता है जो आपने ऊपर से इसको उतारना है, और इस तरह आप इसको साफ करते जाएंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने हम आलू साफ कर रहे हैं जी। तो दोस्तों इसी तरह हम छीलते जाएंगे, फिर आगे चल कर आपको दिखाएंगे फिर कैसे हो। हमारे साथ रहिए जी। तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं जी, हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं जी, आलू, टमाटर, प्याज, उसके अलावा चने, और चाट मसाला जो हमने डालना था वो भी हमने डाल लिया जी। और अब हम इसको दूसरे डाल रहे हैं। तो दोस्तों चाट जो है वो आप दो तरह की बना सकते हैं, दही वाली भी बना सकते हैं और उसके अलावा इमली वाली भी चाट बनती है। तो हम क्योंकि इमली वाली बना रहे हैं तो अब इसमें हम इमली का जो पेस्ट है वो भी शामिल करेंगे। और इसका तरीक़ाकार ये है दोस्तों कि जो आपने इमली है उसको पानी जितनी भी आपको चाहिए हस्बे ज़ायक़ा आप लेके, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इस तरह आपने अपनी इमली लेके उसको पानी डाल के तो चूल्हे पे चढ़ा देना है, उसको अच्छी तरह से उबाल लेना है। जब वो सही तरह से उसको उबाली आ जाए उस तरह उसको आप उतार के उसके बाद थोड़ी देर ठंडा करें, और फिर आप इसको अपनी चाट में शामिल करें और इंजॉय करें मज़ेदार कड़ाकेदार इमली वाली चाट। ये आप चेक कर सकते हैं जी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा व्लॉग जिसमें हमने आपको इमली वाली चाट बनाने का तरीका सिखाया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो किसी नए मौजू के साथ। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सा रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।